नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिसकी मुस्कान ने लाखों दिल जीते, लेकिन उसके अपने दिल को कभी मोहब्बत नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सुनहरी यादों की, राजश्री की। तो चलिए चलते हैं पर्दे के पीछे की उस कहानी की ओर और जानते हैं जिसे शायद ही आप तक किसी ने पहुंचाया होगा। साल था 1964। वी शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने सिनेमा हॉल में तहलका मचा दिया था। उसी फिल्म में एक मासूम चेहरा था, राजश्री का। लोग उनकी आंखों में खो गए। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि पर्दे पर झील सी गहराई वाली वो लड़की अंदर से कितनी तन्हा थी। राजश्री को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। ये तो उनका परिवार था जिसने उन्हें इस इंडस्ट्री में उतारा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अभिनय किया, लोगों के दिल में वो बसती चली गई। जब जब फूल खिले, ब्रह्मचारी और एक से बढ़कर एक फिल्में। हर फिल्म में राजश्री एक नई कहानी, नई मोहब्बत और नए सपने लेकर आती थी, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी मोहब्बत एक खामोशी बनकर रह गई। कहते हैं कि जब जब फूल खिले के सेट पर उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिससे वो प्यार करने लगी थी। वो कोई सुपरस्टार नहीं था, वो एक आम टेक्नीशियन था, कैमरा यूनिट से जुड़ा हुआ इंसान। प्यार सच्चा था, लेकिन समाज झूठा था। ना परिवार ने इजाजत दी और ना इंडस्ट्री ने। राजश्री का दिल टूट गया, पर मुस्कान टूटी नहीं। वो फिर से पर्दे पर लौटी, अपनी मासूमियत से दर्शकों को मोहब्बत सिखाते रही, पर अपनी मोहब्बत को दिल में छुपाए रखा। राजश्री का करियर जब शिखर पर था तो उसी वक्त इंडस्ट्री बदल रही थी। नई हीरोइंस आ रही थी, जो ग्लैमर और बोल्डनेस का दौर शुरू हो चुका था। राजश्री उस भीड़ में खुद को फिट नहीं कर पाई। तभी उनके पिता ने उनकी शादी की बात पक्की कर दी। ग्रेगरी से, एक विदेशी युवक था। उससे शादी करके राजश्री ने अपने चमत्कार जिंदगी को अलविदा कह दिया। वो अमेरिका चले गए, अपने सपनों को और मोहब्बत को और पूरे हिंदुस्तान को छोड़कर। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजश्री ने शादी के बाद भी फिल्में लौटने की कोशिश की थी। उन्होंने कोशिश की कि इंडस्ट्री बहुत बदल चुकी थी। तब क्या हुआ, क्यों हुआ और उन्होंने हमेशा के लिए पर्दा क्यों छोड़ दिया? उनकी जिंदगी में ग्रेगरी के बाद क्या सुकून मिला या फिर एक नया अकेलापन शुरू हुआ? ये सब हम बताएंगे आपको अगले हिस्से में। ग्रेगरी के साथ शादी के बाद राजश्री अमेरिका चली गई। एक आम गृहिणी की तरह उन्होंने अपनी नई दुनिया बसाई, नई संस्कृति, नई भाषा और नया माहौल। लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं बॉलीवुड की राजकुमारी अब भी जिंदा थी। अमेरिका में रहकर उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से जुड़ाव बनाए रखा। वो मंदिरों में फंक्शन में जाती, सांस्कृतिक प्रोग्रामों का हिस्सा लेती थी। लोग जब उन्हें पहचानते, ऑटोग्राफ मांगते, तो उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आती। लेकिन फिर वो भीड़ छूटती और घर लौटते ही फिर वही राजश्री बन जाती, जो एक पत्नी थी, एक माँ थी, लेकिन एक अधूरी अभिनेत्री थी। ग्रेगरी उनके प्यार लेकर तो आए, लेकिन वक्त बीतने के साथ उनकी जिंदगी में दरारें पड़ने लगी। ग्रेगरी अपने बिजनेस में उलझ गए, राजश्री अकेले पढ़ने लगी। कई बार उन्होंने ग्रेगरी से कहा कि वो वापस भारत लौटना चाहती हैं, लेकिन ग्रेगरी ने इंडिया सिर्फ याद थी, उसके लिए अमेरिका ही सब कुछ था। कहते हैं कि राजश्री ने ग्रेगरी से एक बार कहा था कि काश मैं फिर से कैमरे के सामने लौट पाऊं, वही गाना, वही रोशनी और वही तालियां। लेकिन ग्रेगरी ने साफ मना कर दिया, अब ये मुमकिन नहीं है, परिवार पहले है। एक वक्त ऐसा भी आया जब राजश्री को फिल्म से ऑफर मिले। 1980 के दशक के आखिर में कुछ प्रोड्यूसर्स ने उन्हें टीवी शोज और फिल्मों के लिए बुलाया। उन्होंने सोचा कि चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। वो इंडिया लौटी कुछ महीनों के लिए, लेकिन जब वो मुंबई पहुंची तो उन्हें समझ आया कि सब कुछ बदल चुका था। उनकी जगह अब रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित जैसी अधिकाराएं आ चुकी थी। इंडस्ट्री को उस मासूम चेहरे वाली राजश्री की जरूरत नहीं थी। उन्हें अब ग्लैमर, बोल्ड अवतार और मसाला चाहिए था।
राजश्री ने महसूस किया कि उनके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। वापस लौटकर उन्होंने अपनी बेटी को बड़ा होते देखा। अपनी चाहतों को उन्होंने बेटी की परवरिश में उतार दिया। वो कहती हैं, मैंने जो खोया वो सब मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। लेकिन राजश्री ने कभी बेटी को फिल्मों में नहीं आने दिया। वो नहीं चाहती थी कि उन्होंने जो सहा है वो उनकी बेटी से है। यही वजह है कि उनकी बेटी हमेशा फिल्मी दुनिया से दूर रही है। और एक दिलचस्प बात है कि कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि राजश्री के पास आज भी वो पुरानी डायरी है जिसमें उन्होंने पहली बार मोहब्बत के खत संभाल कर रखे थे। वो कोई नहीं जानता उन खत में क्या था, लेकिन कहा जाता है वो कभी कभी उन पन्नों को पलटकर अपनी पुरानी यादों में खो जाती हैं। आज भी ये सवाल है, क्या राजश्री भारत लौटेंगी? क्या वो अपने पुराने चाहने वालों के सामने फिर से मुस्कुराएंगी? और क्या वो फिर से डायरी खुल पाएगी? ग्रेगरी की शादी के बाद राजश्री ने कैमरे से दूरी तो बना ली थी, लेकिन फिल्मों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अमेरिका के जिस इलाके में वो रहती थी वहाँ कम्युनिटी उन्हें सुपरस्टार की तरह देखती थी। शादी के बाद उन्होंने कई बार छोटे इवेंट्स में शिरकत की। कभी किसी होली मिलन में गाना गाया तो कभी किसी मंदिर प्रोग्राम में डायलॉग्स। कभी कभी पुराने इंडस्ट्री से उनके दोस्तों के फोन भी आते थे। कोई पुराना एक्टर, कोई डायरेक्टर और कोई पुराना पत्रकार। सब कहते थे, राजश्री जी वापस आओ और एक बार फिर से पर्दे पर दिखो, तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कई करीबियों का कहना है कि राजश्री का एक सपना अब भी अधूरा रह गया है। वो चाहती है कि उनकी कहानी एक किताब की शक्ल में दुनिया के सामने आए। वो चाहती है कि उनकी डायरी को पढ़ें, लेकिन वो खुद कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई उन पन्नों को दुनिया के सामने रखने की। आज राजश्री उम्र के उस पड़ाव पर है जहां वो ग्लैमर से दूर अपने परिवार के बीच है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रहती। उम्र के साथ बीमारियां गिर गई हैं, लेकिन फिर भी जब कभी पुरानी फिल्में टीवी पर आती हैं तो वो चुपचाप टीवी के सामने बैठ जाती हैं, पुराने गाने सुनती हैं, पुराने सीन देखती हैं और उस खोए दौर को फिर से संजो लेती हैं। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी अदाकारा जिसने मोहब्बत पर्दे पर जीकर दिखाया, वो खुद मोहब्बत की अधूरी किताब बनकर बैठ गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में शोहरत सब कुछ नहीं होती है। सच्चा प्यार और सुकून सबसे बड़ा खजाना ये है। कई साल पहले एक किस्सा खूब चर्चा में आया था जब 90s के दशक के आखिर में राजश्री अचानक मुंबई लौटी, कुछ पुराने दोस्तों से मिलने और पुराने को स्टार्स और वही फिल्मी गलियारे में। उन्होंने जुहू में एक पुराना बंगला किराए पर लिया था और लोग कहते हैं कि उस घर में उन्होंने पुराने दिनों को फिर से जीने की कोशिश की। शशि कपूर के परिवार से लेकर शांताराम जी के पुराने साथी तक सब उनसे मिलने आए और हर मुलाकात में बस एक ही बात होती थी, राजश्री एक बार फिल्म कर लो, बस एक आखिरी बार। लेकिन राजश्री मुस्कुरा देती थी, कहती थी अब वो चेहरा पर्दे पर अच्छा नहीं लगेगा। आज मैं वो राजश्री नहीं हूँ जो कभी लोगों के दिल में बस गई थी। दोस्तों, एक बात और कम ही लोग को पता है, राजश्री ने अपनी उस अधूरी मोहब्बत को आज तक नहीं भुलाया। वो जब भी इंडिया आते हैं तो मुंबई के एक पुराने स्टूडियोज में जरूर जाती हैं जहां उनकी पहली फिल्म की शूटिंग हुई थी। वो कहती हैं, यहीं पर मैंने पहली बार उसे देखा था जिसे मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। लेकिन राजश्री की मोहब्बत एक तरफ थी, उनके फैंस की मोहब्बत दूसरी तरफ। 2000 के दशक में जब सोशल मीडिया आया तो वो पुराने फैंस राजश्री फैंस क्लब बनाए। अमेरिका में रहने वाली राजश्री को कई बार फैंस ने मेल्स किए, चिट्ठियां भेजी और पुरानी तस्वीरें शेयर की। एक बार एक बूढ़ी आंटी उनसे मिलने अमेरिका गई। वो अपनी जवानी में राजश्री की सबसे बड़ी फैन थी। वो रोते हुए बोली, आपने मेरी जवानी के सबसे हसीन दिन बना दिए। राजश्री ने उन्हें गले लगा लिया। शायद उस गले में उन्हें सुकून मिला जो पर्दे पर कभी नहीं मिला। राजश्री ने एक बार कहा था कि अगर कभी कोई मेरी कहानी पर फिल्म बनाए तो बस इतना ध्यान रखना, मेरी मोहब्बत को अधूरा ही रहने देना, क्योंकि मैं अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी नहीं बनना चाहती। उनकी ये लाइन उनकी ही पूरी जिंदगी को बयां कर देती है। एक लड़की जिसने फिल्मों में सब कुछ जिया पर खुद अपनी जिंदगी में कभी मुकम्मल न हो सकी। सवाल आज भी वही है,
क्या उनकी मोहब्बत सच में अधूरी थी? ऐसी ही कहानियों के लिए हमें फॉलो कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर रोज एक नई मोहब्बत की कहानी और बॉलीवुड गॉसिप। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।